डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुंगेली में उपार्जन केंद्र से 2 करोड़ का धान गायब, रिकॉर्ड में दर्ज धान मौके पर नहीं मिला, खरीदी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसईसीआर ने 4 ट्रेनें रद्द की, 17-19 अप्रैल को नहीं चलेंगी ट्रेनें, रायपुर बिलासपुर समेत गोंदिया के यात्री होंगे परेशान। छत्तीसगढ़ में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला, यूसीसी लागू करने का मकसद धार्मिक समानता को बढ़ावा देना है। धरसीवा में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीणों ने कलेक्टर से राहत की मांग की, नल जल योजना शुरू होने के बाद भी नहीं मिला पानी। धमतरी में महिलाओं के सशक्तिकरण की नई पहल, एसटी परियोजना का हुआ शुभारंभ, 300 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा आत्मनिर्भरता का नया रास्ता। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बोरीगारका कात्रो मार्ग निर्माण में कथित भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियों को लेकर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्वीकृत योजना के अनुसार पुलिया बनाने के बजाय पाइप डाल दिए गए हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से बारिश में फसल डूबने का खतरा बढ़ गया है। कई शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने लिखित आश्वासन मांगा। विभाग ने समस्या के समाधान का भरोसा भी दिया है। मांग लेके आए हैं कि हम लोग को समस्या समाधान नहीं हो रहा है। हमारे गांव में सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, जहाँ टार बांध है ग्राम पंचायत बोरीगारका में, जहाँ पे ना सड़क टार बांध है, उसका टार बांध में ना पुल बना था, तो अभी ना नया सड़क बनाए, उसमें ना पोंगल लगा दी। तो हम लोग इसी के मांग के लिए आए हैं। हमारे गाँव में पानी की बहुत समस्या है। उससे बांध से जो पानी भरता है उसमें ना गाँव का सभी किसानों का सिंचाई होता है किसानी, तो इसके समस्या को लेकर हम आए हैं। उसमें हम लोग पुल की मांग कर रहे हैं। शुरू से जब से बना स्टार्ट हुआ है, बनने से चालू हुआ है, तब से हम लोग पुल का मांग कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर लोग ना उसमें ना पोंगा लगा दिए। बोरीगारका कात्रो रोड जो बना है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है। भ्रष्टाचार के साथ किसानों को परेशान किया जा रहा है। हजारों एकड़ के जो किसान है उसको परेशानी आने वाली है। जहाँ पे पुलिया स्वीकृत था, पुलिया बनाना था, वहां पे इन लोग ने पाइप डाल दिए। कई बार हमारे ग्रामीण लोग इनको शिकायत किए, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ और ई से मिलने की कोशिश किए, इनके पास टाइम नहीं था, मिलते नहीं थे। यहाँ तक कलेक्टर साहब तक की भी बात गई। उसके बाद भी गांव के किसानों को राहत नहीं मिला, ग्रामीण लोगों को राहत नहीं मिला। इन लोग ने डिसाइड किया कि अब हम घेराव करेंगे और घेराव के माध्यम से हम अपनी मांग को पूरा करेंगे। तो आज हमने आए हैं यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस, ई भी आए थे। ई अभी लिखित आश्वासन दे रहे हैं और हमारी मांग ये है कि बारिश के पहले पुलिया का निर्माण होना चाहिए, ताकि हजारों एकड़ जो किसान है वो अपनी किसानी से वंचित ना हो, क्योंकि वो हजारों एकड़ किसान की स्थिति ये हो जाएगी कि वो धान उनका होगा ही नहीं 1000 एकड़। मगर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और 27 मार्च को एक लेटर आया कि वहाँ पे आप पुलिया बना सकते। तब तक वहाँ पे जो रूम पाइप कलवर्ट था, काम तो आपको आगे करना था, हमारी समय सीमा निश्चित होती है। तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रूम पाइप कलवर्ट थी, उसी को हमने उनके सर्वियर को बुलाया। हमारे सर्वियर गए थे और हमारे सर्वियर ने उनके सर्वियर से चर्चा की। उन्होंने बोला कि इसी पाइप को आप आगे बढ़ा दें, उस हिसाब से काम कराया। अब उनकी अनुमति मिल गई है। 27 मार्च का एक पत्र आया एसडीओ इरिगेशन का, तो उनकी अनुमति आ गई है, तो हम उसको स्लैब करवा।
रायपुर के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी को लंदन में आयोजित वर्ल्ड होम्योपैथी समिट के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी रही। डॉक्टर त्रिवेदी ने ऑक्सफोर्ड में त्वचा रोग पर व्याख्यान भी दिया, जिसे खूब सराहा गया। उनकी इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन हुआ है और रायपुर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और विभिन्न संगठन ने उन्हें सम्मानित भी किया। देखिए, वर्ल्ड होम्योपैथी समिट है जो हर साल इंटरनेशनल समिट एक आयोजित होता है। उसमें जो होम्योपैथी डॉक्टर अच्छे केस ठीक करते हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाता है। ऐसे ही मैंने भी अपने कई केस जो ठीक किए वो इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट करता हूँ, तो उसके ज़रिए मुझे वहाँ से कॉल आया कि इस केस के बारे में आप जानकारी दीजिए। वो जानकारी मैंने दी, उसके आधार पर मुझे वहाँ पर बुलाया गया। और ये जो सम्मान था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ, एक सचमुच में मतलब एक गर्व का क्षण है कि एक समय जहाँ पर हमें क्या क्या बोला जाता था, आज उसी मंच पे एक सम्मान पाना निश्चित रूप से मेरे लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक गर्व की बात है। और मैं इसका सारा श्रेय जो है अपने पेशेंट को, अपने माता पिता को देता हूँ, जो नित्य मुझ पर भरोसा करते हैं और जिनके भरोसे के कारण आज मैं परिणाम देता हूँ और मुझे मंच प्रदान होता है। लंदन में जो अवार्ड मिला वो हर एक डॉक्टर के लिए ऐतिहासिक पल था कि उतनी बड़ी जगह में जाना और अवार्ड पाना वो बहुत बड़ी बात है। लंदन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके अवार्ड पाना हम इंडियंस एंड हम डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जो हर एक डॉक्टर ने वहाँ पे फील किया। थैंक यू सो मच। बेमेतरा जिले के गांगपुर क्षेत्र में किसानों ने नई सहकारी समिति की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। सिरवा बांधा और बहन गांव के किसानों का कहना है कि मौजूदा समिति दूर होने के कारण धान खरीदी और भंडारण में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने दोनों गांव के बीच नई समिति बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। पहले भी आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब किसान जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। आज 28 सोसाइटी का नवीनीकरण पंजीयन होने जा रहा है, तो अपने बहुनौ गांव और सोसाइटी नवीन केंद्र खोलने के लिए अपना जहाजपुर और सिरवा बांधा का जो किसान हैं सम्मिलित आया है, वहां जहाजपुर में खोलने जा रहे हैं। और गांवपुर में तो कोई रख रखाव नहीं है, वह जल संसाधन से भरा हुआ है। जिन अभी शासन द्वारा सोसाइटी के शुभारम्भ करे जाते गांगपुर में, उनमें हम सहमत नहीं सहमत कर से तीन कि वहाँ आ जा पर हमारा बहुत दिक्कत हुई। गली क्रॉस करके आ जाल पड़ी, वहाँ पर्याप्त जगह भी नहीं है। जल भराव के जगह में चयन करें शासन सोसाइटी ला। और हम चाहतन कि जिन बहुनवा गाँव सिरवा बांधा गांगपुर के बीच में जल हम जहाजपुर के नाम से जाता वहाँ पर्याप्त जगह है, वो में चयन करके नवा सोसाइटी के शुभारम्भ करें ताकि हम तीनों गाँव के लोगन मतलब वहाँ धान बेचे पर आवागमन में सुविधा हुए। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जिन हम किसान के हित ला देखते हुए किसान के हित में फैसला करें और नवा गाँव बहुनवा गाँव गांगपुर सिरवा बांधा के बीच में जिन पर्याप्त जगह है वहाँ सोसाइटी के शुभारम्भ करें, ये हम चाहते हैं। आज क्या है, सहकारी समिति वर्चुअल का शुभारम्भ ग्राम पंचायत गांगपुर में होने जा रहा है, जिसमें हमारे गांव के बहुनौ गांव के किसान और सिरवा बांधा के किसान सहमति नहीं है, क्योंकि पूर्व में बहुत पहले आपत्ति दर्ज करके आवेदन दिए हैं और हमको बहुत असुविधा है। लगभग 8-9 किलोमीटर जाना पड़ेगा घूम करके, दुर्घटना की संभावना है। काफ़ी उबड़ खाबड़ ज़मीन है और ये ज़मीन जो है मेन रोड से लगा हुआ है, वहाँ पर किसानों के हित में है, वहाँ पर ही हम लोग सहमत हैं और वहाँ हम लोग अपना धान का विक्रय नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो हमारा पुराना सोसाइटी है कंतेली जो डूड़ा के अंतर्गत आता है और हम उस वहाँ धान बेचेंगे। आज बहुनवा गांव और गांगपुर के किसान उपस्थित हुए हैं और एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें इनके द्वारा मांग की गई है कि बहुनवा गांव एवं गांगपुर के बीच में कोई चयनित भूमि है जिसे ग्रामवासियों द्वारा चयन किया गया है, जहां पे आगामी वर्षों में धान खरीदी एवं खाद वितरण का कार्य किया जाए। और ये ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है, इस पे हम लोग प्रस्ताव और नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी प्रारंभ करेंगे। आज 28 मुंगेली के झरिया वन ग्राम में वन विभाग और बैगा आदिवासियों के बीच विवाद गहरा गया है। 10 अप्रैल की रात हुई झड़प के बाद अब बैगा महिलाओं ने वन कर्मियों पर मारपीट और ट्रैक्टर छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए मांगने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए दोषी वन कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सैकड़ों ग्रामीणों ने लोरमी थाने का घेराव किया। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। रेती मंगवा रहे हैं, तेल ला सीमन पकड़त रहने हुआ
पकड़ के और गाड़ी गलोच देवत रही है, पैसा कौड़ी मांगत रही है वहाँ, और हमन ला झगड़ा लड़ाई करत रही है और पिए पा रही है वहाँ, भगत रही है, 1-2 लाख पैसा मांगत रही है और पी रही है और गिरे है, तेन ला हमला झगड़ा करे मारे पीटे ऐसे की बोलत रही है। ग्राम झिरिया में 10 तारीख की रात ग्रामवासियों के साथ वन विभाग के बीट गार्डों के द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की गई, मारपीट की गई, शराब पी करके उनके साथ गंदी हरकत गाली गलौज की गई, जिस पर बैगा आदिवासी भाइयों ने हमें सूचना दिया कि ऐसा ऐसा घटना है। हम बोले हम आपके साथ खड़े हैं, जितना अधिकतम हो सके आप लोग के साथ मिल करके कार्यवाही कराएंगे। उसी तारतम्य में आज सभी झिरिया ग्राम के बैगा आदिवासी भाइयों के साथ हम थाना आए हैं। थाने में बीट गार्ड जितने इनके साथ अन्याय किए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। हमला जेन यहाँ लाए है तेन ला ओला यह भेज देवे सर जी, हम वही चाहत हमन, हम कुछ नहीं करन, इनला भेज देवे हमार संग में। हाँ वो जेन ला अंदर करे है तेन ला भेज देवे, हम कुछ नहीं चाहत हन उनकर संग ली। मैं जंगल रेतर बरगे रहे सर ट्रैक्टर लेके, फॉरेस्ट वाले 5 लोग आई दूसरा बीट से, मतलब बोली इसकी 2 लाख दे भाई, छोड़ दूँ तोला कहीस, और हम जहाँ से डिप्टी से आए हैं वहाँ चले जाएंगे बोला। ये 2 साल के सरकार, बीजेपी के 2 साल के सरकार जनमन के योजना में काम निकाले है, लेकिन जंगल के आदिवासी हमर दीदी बहिनी मन कहाँ से रेत ला है, कहाँ से ईट ला है। आज रेत बर गाड़ी भेजे रही, इखर घर में 10 गात्र होत रही, तेखर लकड़ी बर झीटी बर भेजे रही, तो जाके इखर बताए कौन सार आने बीट के कर्मचारी मन जाके इखर संग मारपीट करे, इतना दारू पिए रही जिन अपन आप ला नहीं संभाल सकत रही। और आज इखर भाई मन बर कार्यवाही करके वहाँ अभी थाना अंदर साथ खड़े हन, कार्यवाही करेल पड़ी। अभी इसके बाद माननीय SDM कार्यालय जाएंगे और फॉरेस्ट कार्यालय भी जाएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा दोष वन विभाग का है। वन विभाग के बीट गार्डों के द्वारा बिना उच्चाधिकारियों के सूचना दिए वसूली के लिए इनके ग्राम में उन लोग गए थे और वहां जाकर के इनके साथ मारपीट की और अन्यायपूर्वक कार्यवाही की, जिसके लिए हम लोग बैगा आदिवासी भाइयों के साथ आज आए हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी कंधा से कंधा मिला करके काम करेगी। उनको जब तक के न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है। बेमेतरा के उमरिया गांव में मृतका कैनाबाई के परिजनों द्वारा बेची जा चुकी निजी जमीन पर अंतिम संस्कार की जिद से तनाव पैदा हो गया है। जमीन मालिक ओम प्रकाश साहू की आपत्ति के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने मध्यस्थता की। वहीं लंबी समझाइश के बाद परिजनों की सहमति से शव को गांव के मुक्तिधाम में दफनाया गया, जिससे स्थिति शांत हुई। और 6-7 साल पहले ले रही से और माँ कैनाबाई खत्म हुए थे, दफना विवाद आवा थी। अभी पुलिस और तहसीलदार आए का अब तहसीलदार मन हम बात करेंगे हम मन से, अब जो का है पता लगे बात का है। प्रकाश राम साहू सन 2019 में खरीदी 16,75,000 में, ओखर निजी जगह है ना। तो एक जन कहना नाम के सेनिन खत्म हो गए सतनामी समाज के, ओला यही में दफनाए कोशिश करते, ओखर पहली कुछ विवाद है तो जेत खाम गड़िया है ना। तो बोला भाई शांति रूप में अपन दिन में मुक्ति धाम है जहाँ वो लोग दफना जाही वहाँ दफना है, बिना मतलब का मतलब झगड़ा लड़ी करे से एक सीधी गांव वाले मन इकट्ठा हुए है। ये का है गीता बाई से 2019 में प्रकाश राम साहू है 10,75,000 में खरीद डरे है, रजिस्ट्री ऑनलाइन सब है, मोदी वाले पैसा जेन भी सब आ गए चल। अब मैं आगे कहना खत्म हो गए है, तो अपन ये हर प्रकाश के जगह में गड्ढा खंड रहे वाला पाड़बो की के, तब गांव वाले जिन भी है सब कहा था निजी जमीन में नहीं पाटना है, वो लेके शमशान में जहाँ पाटा थे वहाँ पाटा वाला। एक मृत्यु हुआ था और मृत्यु में संबंधित जो व्यक्ति थे वो अपने निजी जो मकान है उसके पास में जो कि दूसरे के द्वारा क्रय किया जा चुका है वहाँ पर दफन के प्रयास कर रहे थे और उनको समझा दिया गया है कि जो निर्धारित स्थान है शमशान घाट जो निर्धारित होता है सभी समाज के लिए, वहाँ पर जो क्रियाकर्म का जो प्रक्रिया होता है उसको करेंगे तो दोनों पक्ष जो है सहमत है। तो आज विवाद क्यों? विवाद जो है इनका कहना है कि जमीन पूर्व में इनके द्वारा बेचा गया था, जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, और जो मृतिका है
उनके द्वारा ये कहा गया था कि उनको जो मृतक का जो संस्कार होता है उनके स्थान पर जो उनका घर है वहीं पर किया जा सके। तो उसी बात को लेकर ये जो है अड़े हुए थे। समझ गए हैं अभी शमशान घाट में ले जाकर जो अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है संस्कार है उसको करेंगे। और 6-7 साल फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।